दोस्तों एक प्रोजेक्ट है और आ गया है, यानी ये फेज़ 2 आया है। इससे पहले फेज़ 1 है वो आ चुका था और ये 4S डेवलपर का ये प्रोडक्ट है, सेक्टर 36 सोना के अंदर आता है। इन्होंने इससे पहले फेज़ 1 लेके आए थे, अब ये फेज़ 2 लेके आए हैं। इसमें 5 टावर लेके आए हैं और 700 समथिंग यूनिट इस प्रोजेक्ट के अंदर आती है। और ये जो प्रोजेक्ट है 36 बैंगोन आपका गुड़गांव जो सोना एलिवेटेड कॉरिडोर है, वहीं से इसकी मेन एंट्री है। तो सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले हम लोकेशन समझेंगे, आपके लिए लोकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम टीसीपी पे चलेंगे, कहाँ से जाके कैसे अप्लाई करना है और कहाँ पे आपकी एफिडेविट मिलेगी, ये सारी चीज़ें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अफोर्डेबल में डील नहीं करता हूँ, इसलिए प्लीज़ कनेक्ट ना करें अफोर्डेबल से रिलेटेड। ये जस्ट आपके लिए एक एजुकेशन इन्फॉर्मेशन वीडियो है, राइट, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो प्रोडक्ट को समझने में, विजिट करने में, ये सारी चीज़ें। क्योंकि ज़्यादातर लोग एसएमएस करते हैं भाई मेरे एफिडेविट बनवाना है, ये करना है, तो इस तरीके का कुछ है नहीं, ठीक है। और बड़ी सिंपल सी बात है भाई, इनमें इसलिए डील नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैसा बनता ही नहीं है, ना ब्रोकरेज बनती है, इसलिए हम अफोर्डेबल नहीं करते हैं, राइट। देखो दोनों का फ़ायदा होना चाहिए, आपका भी और हमारा भी, तो इसलिए हम यहाँ नहीं करते क्योंकि ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। वैसे हमारी इसमें रिक्वायरमेंट पड़ती भी नहीं है आपको। ये एक गवर्नमेंट पोर्टल है जहाँ पे जाके आपको सब कुछ अप्लाई करना होता है, खुद ही सब कुछ पता चल जाता है। तो इसलिए सेकंड पर्सन की आपको रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है, आप इजीली सब कुछ देख के भी यहाँ पे भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस प्रोजेक्ट की लोकेशन को। दोस्तों जैसे ही आप गुड़गांव से सोना की तरफ पहुँचेंगे और स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे ये शोरूम नज़र आएंगे, हुंडई का है, मारुति सुजुकी का है, ठीक है। तो उसके बाद स्टार्ट होता है मेन सोना, यानी जो ये DMIC है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसके बाद से ही सोना की प्रॉपर शुरुआत होती है, यानी पहला ही सेक्टर 36 आता है। तो यहाँ से आपकी एंट्री है DMIC की, राइट। तो लेफ्ट साइड में जो रोड जा रहा है ये DMIC है। उसके बाद अगर हम नीचे सीधे जा रहे हैं तो जा रहे हैं एलिवेटेड, इससे एग्जिट होंगे हम दमदमा रोड पे जाके, उससे पहले हम यहाँ एग्जिट नहीं होंगे। अगर आपको इन सेक्टरों में जाना है तो आपको यहाँ से ये वाली जो सर्विस लाइन है टोल के बाद से शुरू होगी, इस सर्विस लाइन से ही आना पड़ेगा, राइट। ये वाली जो 2 लेन है आने जाने की, ये डायरेक्टली आपको उतारेंगे जाके दमदमा रोड। तो यानी टोल के बाद अगर आपने इस साइड के ऊपर जाना है इधर वाले दोनों सेक्टरों में, तो आपको टोल के बाद से ही लेफ्ट लेना है सर्विस लाइन के ऊपर, राइट। तो वहां से इस सर्विस लाइन के थ्रू आप आएंगे सीधे इन सेक्टरों के अंदर, राइट। अदरवाइज अगर आपने टोल के बाद ही ये लाइन ले ली तो सीधे आप वहां से यू टर्न लेके आपको आना पड़ेगा। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, राइट। उसके बाद अगर हम लोकेशन की बात करें तो लेफ्ट साइड में आपको आशियाना के प्रोजेक्ट दिखेंगे, सेंट्रल पार्क, ब्रिज, ये गोदरेज का प्रोजेक्ट। राइट साइड की अगर हम, उसके बाद ये जो टावर आप जो देख रहे हैं, जो नजर आ रहा है आपको टावर, ये 4S डेवलपर का फेज़ 1 है, ठीक है। ये मेन एंट्री है यहाँ से, और यहीं पे अब फेज़ 2 आ रहा है। जो व्हाइट कलर के जो फ्लोर देख रहे हैं ये सिग्नेचर ग्लोबल के हैं और ये सिग्नेचर ग्लोबल का है अफोर्डेबल, राइट। और उसके बाद ये जो मॉल है ये इन्फिनिटी मॉल है, ये भी सिग्नेचर का है। ये जो प्रोजेक्ट है ये है आपका ROF का, ROF अपने फ्लोर और कमर्शियल बना रहा है। और ये जो टावर आप देख रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन है ये अफोर्डेबल है 4S अवेस्टर एवेन्यू का फेज़ 1 का, ठीक है। तो यहाँ तक इनके जो टावर है वो जाली है, तकरीबन 9.6 एकड़ का ये अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। उसके बाद यहाँ से ये वाले जो है कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये फ्लोर बन रही है सिग्नेचर के, और ये रेडी टू मूव है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, शिफ्ट कर चुके हैं। ये अफोर्डेबल है, इसमें भी लोग शिफ्ट कर चुके हैं। जब तक ये अफोर्डेबल बन के तैयार होगा, यहाँ पे मॉल है ऑपरेशनल हो चुके होंगे, और कुछ जो प्रोडक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन जैसे गोदरेज है, गोदरेज भी आपको हैंड ओवर हो जाएगा तब तक, और लोग शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद ये आशियाना का फेज़ 1 अनमोल है, इसमें भी लोग रह रहे हैं। ये फेज़ 2 है इनका अनमोल का, तो ये भी अब जल्दी पोजीशन हो रहा है। फिर ब्रिज का है, फिर अफोर्डेबल है, फिर सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली है, इधर भी काफ़ी प्रोडक्ट आ जाते हैं और काफ़ी बिल्डर फ्लोर, दीनदयाल के प्लॉट्स आपको इस हाईवे के ऊपर नजर आएंगे। यानी लेफ्ट और राइट कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुकी है। ज़्यादातर यहाँ पे प्लॉट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं और बिल्डर फ्लोर्स हैं। तो यानी अब जो सोना में दूसरा अगर हम जंप देखें तो आपको बिल्डर फ्लोर्स और अपार्टमेंट्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि प्लॉट्स हैं वो आम कस्टमर्स की पहुंच से दूर हो चुके। जो सैलरीड पर्सन है वो लोन पे प्रॉपर्टी ट्राई करता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, या तो वो बिल्डर फ्लोर खरीदे या वो खरीदे फ्लैट।
तो सोना में भी आपको अफोर्डेबल्स के जो प्राइस हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, रेंटल इनकम देखने को मिलेगी। तो ये एक्चुअल में सोना है। कोई कहता है कि सोना में क्या है, तो सोना देख लो पूरा डेवलप्ड हो चुका है, होने लग रहा है, राइट। कनेक्टिविटी प्रॉपर एक ही रोड आया है। अभी तो सेक्टर रोड जिस दिन बनेंगे तो सोना में सोचो क्या रेट हो जाएंगे। और ये जो अभी तक की जो डेवलपमेंट है ये पिछले 4 से 5 साल की है, राइट। जिसने 4-5 साल पहले पैसा लगाया यानी 2021-22 के अंदर, आज उसका पैसा कई गुना हो चुका है। ये नहीं कि पैसा लगा और पैसा बढ़ ही नहीं रहा, जैसे कि भिवाड़ी में लोगों ने पैसा लगाया तो वहीं पे खड़ा है, राइट। वो कहानी नहीं है। कहानी इतनी है कि जिसने पैसा लगाया और समय दिया तो उसका पैसा बना है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने पैसा लगाया और पैसा मेरा नहीं बना। तो सही डिसीजन, सही प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना आपका काम है। ये सेंट्रल पार्क है। सेंट्रल पार्क दूर दूर तक बसा हुआ है। तो लोकेशन आपने समझ ली। अब हम चलते हैं टीसीपी हरियाणा की वेबसाइट पे। वहाँ पे आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे आपको रजिस्टर करना है। देखो, आपने गूगल में जाना है और ये जो एप्लीकेशन जब भरोने, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि मोबाइल से भर लेते हैं। मोबाइल से नहीं बनना, आपने प्रॉपर अपना सिस्टम खोल लेना है, लैपटॉप है में या डेस्कटॉप जैसे भी। तो आपने डालना है tcphariana.go.in, ठीक है, गूगल में। तो ये आपको पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है अप्लाई फॉर ई ड्रॉ एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द डिवेलिंग यूनिट अंडर वेर इज AHP पॉलिसी डेटेड ऑन 5/7/2019, क्योंकि अपडेट कर दी गई थी। तो आपको यहाँ करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये खुल जाएगा आपका सेकंड पेज। तो इसके ऊपर आप देख रहे हो पहला ही अवेस्टर एवेन्यू फेज 2। तो अगर आपको चीज़ें जाननी है, सबसे पहले हम डिटेल डालते हैं। तो डिटेल्स ऑफ ड्रॉ के बारे में जानते हैं कि कब ड्रॉ होना है, क्या लैंड पार्सल है, ठीक है। ये प्रोडक्ट क्या जो है आईडी हो गई, लाइसेंस नंबर हो गया भाई इसका, ठीक है। किस डेवलपर का है, फॉरेस्ट डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड का नाम हो गया। उसके बाद फेज़ 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर 792 यूनिट टोटल है, यानी 792 यूनिट आपको इसमें मिलने वाली है। ये लाइसेंस नंबर हो गया, इधर सारा पूरी डिटेल मिलेगी, यानी अप्रूव्ड है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इस जो लैंड पार्सल है, इसका टोटल लैंड पार्सल है 2.47 और फेज़ 1 का तकरीबन 7 एकड़ के आसपास का जो लैंड पार्सल था वो फेज़ 1 में था। तो फेज़ 2 में है 2.47। वीडियो को पूरा देखना है, बहुत चीज़ें आपको बताऊंगा, ज़रूरत नहीं है आपको अदर वीडियो देखने के लिए। रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये वाला होगा, ठीक है। तो टीसीपी में लैंड पार्सल को भी अगर आपने चेक करना है वो भी आप चेक कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। हमने साइट को जानना है तो अब हम करेंगे इसकी मैपिंग, जो कि प्रोडक्ट का पूरा लैंड पार्सल दिखा देगा कि कहाँ कहाँ तक इसका लाइसेंस है, राइट। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है जो आपने देखा है 9 पॉइंट समथिंग जो एकड़ है। इसकी जो मेन एंट्री होगी वो यहाँ से होगी छोटी सी, ठीक है। तो ये फिर पूरा पीछे तक का ये हो गया, इधर आएगी इनकी कमर्शियल, राइट। तो ये लैंड पार्सल है और इसके यहाँ से आपकी हाई एक्सटेंशन वायर आती है, यहाँ से इसका पोल है, राइट। तो यानी लैंड है प्रॉपर, ओके है, क्लियर है। तो ये प्रोडक्ट हो गया अपना। उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 21/6/2026 से सुबह 8 बजे ये स्टार्ट हो गया था। पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी उसी दिन से। प्रपोज ड्रॉ डेट है वो 7/9/2026 को इसकी ड्रॉ होना है, यानी उस दिन यहाँ पे ड्रॉ होगा। तो यही इसी वेबसाइट के ऊपर आपको ड्रॉ लिस्ट और वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पेमेंट एंड डेट है 11/7/2026 और ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डेट टाइम है 13/7/2026। तो ये आपने डेट है वो ध्यान रखनी है, ड्रॉ डेट ध्यान रखनी है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो आपको यहाँ पे साइज नज़र आएंगे, पेमेंट नज़र आएंगी। तो आपको 590 रुपये की जो है रजिस्ट्रेशन फीस है वो करनी है। इन द केस कल को अगर आपका अफोर्डेबल नहीं निकला तो ये वाली पेमेंट नहीं मिलेगी, ये वाली 5% की पेमेंट आपको रिफंड हो जाएगी। यानी हर साइज के सामने आपने कितनी पेमेंट करनी है वो प्रॉपर तरीके से दी हुई है। ये आपकी पेमेंट है जो अभी एप्लीकेशन के साथ आपकी जाएगी। इसके अंदर अगर साइज देखें तो 3 BHK 1 यूनिट है। जो यूनिट नंबर 1 है वो है 353 टोटल यूनिट है, जिसमें आपको 644 कारपेट एरिया मिलेगा, 176 स्क्वायर फीट की आपको बैल्कनी मिलेगी और इसमें प्राइस आएगा 5,450 रुपये। तो इसका आएगा टोटल, और 176 स्क्वायर फीट की जो बैल्कनी है उसका 1,300 रुपये आपको
अलग से देना पड़ेगा, राइट। मोटा मोटा वही 37-37.5 लाख रुपए के आसपास की ये कॉस्ट जाती है। उसके बाद ये साइज है थोड़े थोड़े ऊपर नीचे हैं, पॉइंटों में है, ऑलमोस्ट एक 1.5 स्क्वायर फीट का आपका गैप आ जाता है। ये आपकी MQ यूनिट है, 3 BHK यूनिट 2D MQ यूनिट, ये MQ यूनिट है, ये MQ है, ये MQ है, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 5 MQ यूनिट आउट ऑफ 404 में, तो इसमें से कुछ है वो 5 यूनिट इधर है, राइट। तो इस तरीके से ये सारी यूनिट डिटेल है। ये आपके बैल्कनी साइज है, ये आपका कारपेट एरिया का रेट है, ये आपके जो कारपेट एरिया आपको फ्लैट में कितना मिलने वाला है वो है, ये बैल्कनी साइज आ गया आपका, ये बैल्कनी का रेट है जो बैल्कनी पे लगेगा। बैल्कनी का 100 स्क्वायर फीट तक का ही रेट लगेगा आपका, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये डिपॉजिट अमाउंट है और ये रजिस्ट्रेशन आपकी फीस है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे है साइज। साइज के नीचे ही अगर जैसे हम चलेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो सबसे पहले जो सबसे कम MB में आपको फाइल नजर आए, ये आपकी 2 एफिडेविट मिलेंगे स्टार्टिंग में। जिसमें कम MB होगी वही एफिडेविट है, तो यहीं पे जाके आपने इसको करना है डाउनलोड। सबसे पहले हम, ठीक है, तो पहले वाले में हमारी आई 4th प्रेफरेंस की जो एफिडेविट है वो हमारी आ गई है, राइट। तो यानी इसमें आपने 10 रुपए की जो स्टैम्प पेपर है वो कराना है, नोटराइज करवानी है, अपना नाम, आधार नंबर, डॉटर, वाइफ जो भी है आप उसका डाल देना है। ये 4th फेज की जो कैटेगरी है, यानी प्रेफरेंस कौन लोग भर सकता है, जिसके पास चंडीगढ़ और दिल्ली के अंदर और या किसी अर्बन एरिया के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल उसको डालनी होगी, उसकी प्रॉपर तरीके से फ्लैट नंबर, एड्रेस की कहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी है, वो सारी चीज़ें। और अगर उसने कोई भी अफोर्डेबल हाउसिंग में अभी तक नहीं निकला है, वो भी डिटेल ये देता है कि उसका अभी तक किसी भी प्रकार से उसका अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर कोई भी अलॉटमेंट नहीं आया है, तो वो भी मैं इस एफिडेविट के अंदर मेंशन करता हूँ, राइट। तो उसके बाद आपने साइन वगैरह करना है। अगर आप भरना चाहते हैं को एप्लीकेंट की तरफ, यानी हस्बैंड और वाइफ मिल के लेना चाहते हैं, तो को एप्लीकेंट के लिए भी आपको सेम डिटेल है वो भरनी पड़ेगी। यानी हस्बैंड है तो हस्बैंड की अलग से भरी जाएगी, वाइफ है तो वाइफ की अलग से भरी जाएगी, राइट। इसको अच्छी तरीके से आपने रीड कर लेना है, जो जो टर्म कंडीशनें हैं, आपकी टर्म कंडीशन इसकी में प्रॉपर तरीके से सेट होती है नहीं होती है, तो प्रॉपर तरीके से आपने रीड करना है। ये नहीं कि ऐसे ही उठाया और भर दिया और आप दूसरी कैटेगरी में फॉल करते, तो उसके हिसाब से आपने है। यानी इनका कहना है कि किसी भी, जैसे कि चंडीगढ़ एंड NCT दिल्ली के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल डालो, और अगर आपने कोई भी किसी भी प्रकार का या आपके जो स्पाउस वगैरह है उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, नॉट अप्लाई फॉर द अलॉटमेंट फॉर एनी अंडर हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 एंड अमेंडमेंट्स देयरिन, तो उन्होंने किसी भी प्रकार के अफोर्डेबल में कोई अप्लाई नहीं किया है, ये उसके लिए भी है, राइट। तो कई लोग क्या करते हैं कि उनके पास ऑलरेडी अफोर्डेबल होता है, फिर भी वो 4th प्रेफरेंस की एफिडेविट है वो भर देते हैं। अफोर्डेबल पॉलिसी सिर्फ एक बार ही अप्लाई होगी, एक फ्लैट के लिए अप्लाई होगी। अगर इसके अलावा अदर प्रॉपर्टी है वो मेंशन होगी। ये नहीं कि इसमें आपने अफोर्डेबल डाल दिया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पूछ रहे हैं कि दैट माई स्पाउस एंड इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी फ्लैट, ठीक है। ये आपकी रिटर्न कमिटमेंट है, और अगर कल को मिला तो पेनल्टी है मोटी। आपको पता है सर, चारों तरफ है ना तोड़ फोड़ चल रही है, पूरे हरियाणा में हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि सब कुछ चेक किया जाए। तोड़ा फोड़ी है तो कल को अगर फाइल खुल गई और अगर आपके पास पाई तो पेनल्टी हो सकती, कुछ भी हो सकती है, लेकिन लेके चलना पड़ेगा सारी चीजें, क्योंकि अगर हमने रूल रेगुलेशन तोड़ा तो गलती भी है, ठीक है। पहले में है 4th कैटेगरी के लिए, और सेकंड की अगर हम देखेंगे तो सेकंड में आया है 3rd। तो 3rd की अगर हम देखें, 3rd में भी आपने सेम चीजें डाल देनी है, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी ये आपने डालनी है। ये भी आपकी 10 रुपए के हिसाब से बनेगी। ये उन लोगों के लिए है भाई जिसके पास कोई भी अर्बन वगैरह में प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही उन्होंने अफोर्डेबल के अंदर अप्लाई किया है, तो वो भी सेम ऐसे अपने साइन करेंगे यहाँ पे, और जिस दिन आप वेरीफाई करा रहे हो तो वो उसके। कई लोग कहते हैं कि जी मैं बाहर से हूँ तो क्या मैं बाहर से एफिडेविट का जो स्टैम्प पेपर है करवा सकता हूँ? बिल्कुल करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बस वेरीफाई जरूर है, वो आपने करवा लेना है कि वेरिफिकेशन है वो कहाँ से हुई है, कौन सी डे में और कहाँ की है, कौन सी शहर की, दिल्ली हरियाणा कहाँ से है। तो ये है आपके को एप्लीकेंट के लिए। तो यानी आपको एक ही उसमें आपको 2 मिलेंगी, सिंगल के लिए भी और को एप्लीकेंट के लिए भी। और इसमें आपने क्या करना है कि जो इसको प्रिंट निकाल लो, फिर आप पेन से भर लो या टाइप कर लो,
ठीक है, प्रिंट निकाल के इसके ऊपर टिकट लगानी है या आपने नोटराइज कराना है, वैसे भी कर सकते हैं। उसको प्रिंट निकाल के जो भी जैसे भी आपको इजी प्रोसेस लगे उस हिसाब से। उसके बाद अगर हम ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे है साइट लेआउट है, आपको फ्लोर प्लान मिलेंगे जो बाकी की है, राइट। तो मेन जो था वो था आपका एफिडेविट। तो 2 एफिडेविट आपको यही मिलेंगे। साइट वगैरह के आपके बारे में आपको जानना है तो आप यहाँ पे जान सकते हैं। चलिए एक बार जान लेते हैं थोड़ा सा। तो आपको कुछ पार्किंग के रिगार्डिंग भी कुछ इशू हो सकता है कि भाई पार्किंग कितनी है। प्रपोज स्कूटर स्टिल्ट में जो पार्किंग आएंगी वो 965 है, और प्रपोज स्कूटर पार्किंग ओपन के अंदर है वो 688, यानी टोटल जो 2 व्हीलर्स के लिए जो पार्किंग है वो है 1653। ओके, उसके बाद है प्रपोज्ड कार पार्किंग बेसमेंट में 278 कार पार्किंग मिलेंगी। प्रपोज्ड कार पार्किंग ओपन में 76, टोटल कार पार्किंग आपको 354 कार पार्किंग का स्पेस ही आपको यहाँ पे मिल पाएगा, जो कि मेंशन किया गया है इन्होंने। तो यानी 2 व्हीलर्स के लिए 1653 है और आपके लिए फ्लैट के लिए है टोटल 354 कार पार्किंग। उसके बाद अगर हम कमर्शियल के लिए बात करें तो कमर्शियल के लिए आपको 138 कार पार्किंग, क्योंकि बेसमेंट में 62 है और ओपन में जो विजिटर है 76 आपको स्पेस मिलेगा। तो ये था कार पार्किंग के लिए स्पेस हमारा। अगर हम यूनिट वाइज अगर बात करें तो टोटल पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कितनी यूनिट है आपकी 1500 फ्लैट आपके यहाँ पे बनेंगे। पूरे 9.6 प्रोजेक्ट के अंदर आपके जो फ्लैट हैं वो 1500 यूनिट है, जिसमें से 792 यूनिट अभी फेज 2 की यूनिट है, राइट। उसमें टोटल टावर वाइज अगर देखोगे तो आप ये PDF खोलोगे तो आपको सारा आइडिया इसमें आ जाएगा। सारी डिटेल आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ऐसा कुछ ऐसा बचा नहीं। हाँ, एक चीज़ रह गई कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। ठीक है, अब चलते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्लिक करना है यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो यहाँ पे आपने आना है, तो सब वेरिफिकेशन मांगेगा, अकाउंट वगैरह मांगेगा। आपने अपनी प्रोफाइल, पिक्चर वगैरह, डॉक्यूमेंट अपने पर्सनल सारे यहाँ पे अपलोड कर देने हैं, क्योंकि जब आप भरने जाओगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको जो फॉरेस्ट एस्टर एवेन्यू का जो प्रोडक्ट है वो दिखाई देगा। तो वहाँ से आपने जो जो रिक्वायरमेंट है वो भरते हुए आगे चले जाना है। एफिडेविट आपने वहाँ भरनी है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो ऊपर क्लिक करते जाना है कि आपने पैन कार्ड अपलोड किया है, आधार कार्ड किया है, अब आप एफिडेविट कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी करना है, और चैनल को तो फॉलो करके जाना ही जाना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एजुकेशन वीडियो आप लोगों को इस चैनल के अंदर देखने को मिलेंगी। और आपको जो भी अफोर्डेबल पीछे आया था, जैसे कि अभी एक और आने वाला है रेवाड़ी के अंदर है, उस पर भी एक डिटेल रिव्यू आप लोगों को ज़रूर देंगे। और अभी पीछे अभी क्लोज हुआ है आपके ROF का, तो वो भी हमने अच्छी तरीके से आपको समझाया था। तो ऐसे ही जैसे आगे अफोर्डेबल कुछ आएंगे तो हम आपको प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी देते रहेंगे। और अफोर्डेबल के अलावा भी अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है अदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो भी आप चैनल के अंदर जाके एक बार देख लीजिए, हो सकता है आपके कुछ काम की वीडियो निकल जाए वहाँ। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।